ओम शांति। आज 6 मार्च 2022। आज अव्यक्तवाणी है। रिवाइज डेट 22 फरवरी 90। आज की अव्यक्तवाणी का टाइटल है सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु, विशेष शिव जयंती के अवसर पर। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव पिता अर्थात ज्योति बिंदु पिता बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदुओं का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। ये तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन बिंदुओं में सारा ज्ञान सागर का सार अर्थात परमात्मा का सार समाया हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। परमात्मा भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना भी बिंदु, ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु की जयंती मना रहे हैं। बिंदु बन मना रहे हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट का, ज्योति का। परमात्मा को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योति बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योति बिंदु है और आप भी हीरो पाठधारी ज्योति बिंदु हो, ना कि सिर्फ बिंदु हो। तो सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हो उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन हैं उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचिता स्वयं भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। प्रकृति की लाइट विनाशी है, कभी आती है कभी जाती है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्म भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव पिता, त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है कि जो तीनों देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके जो रचना भी जो है परमात्मा शिव ही करते हैं, इसलिए इनको जो है त्रिमूर्ति तीनों देवताओं के ऊपर परमात्मा शिव है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। जो डायरेक्ट, इसलिए जो है आप इतने पद्म भाग्यवान हो जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव पिता के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। कभी स्वप्न में भी, संकल्प में भी नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में परम पिता को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ, परमात्मा या आप? परमात्मा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो पिता भी आकर क्या करते? इसलिए पहले परम पिता बच्चों को मुबारक देते हैं, मन की मोहब्बत की मुबारक। परम पिता को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया बच्चों ने, तो दिल में बाप के प्रथम पिता के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की भावना, शुभकामना से विश्व के आगे अपने परम पिता को, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहे थे। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में परमपिता के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा के प्लान्स बनाते हो तो यही उत्साह रहता है ना कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को अपने परमात्मा से वर्षा दिलवाए, आत्माओं की खुशी की झलक का अनुभव कराए। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी कोई बड़ा हो, लेकिन हम उसको क्या देखते हैं? आप यही आत्मा देखते हो, या ऐसे देखते हो कि राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, या आत्मा ऐसे सोचते हो कि आत्मा से मिल रही है और शुभ भावना उठती है कि इस आत्मा को भी बाप से, अपने परम पिता से प्राप्ति की अंजलि ले। ये भी आत्मा परम पिता से अपनी प्राप्ति की अंजलि ले ले। इस संकल्प से मिलते हो ना।
अब ये शुभ भावना उत्पन्न होती है, तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उसको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना। ये शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए सही आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में समझते हैं कि ये न्यारा और प्यारा स्थान है। न्यारे और प्यारे फरिश्ते आए हैं। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, संकल्प द्वारा, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होती, बोझ नहीं लगता, माथा भारी नहीं होता, दिल शिकस्त नहीं होता। जब जो है आप कोई थकता है तो क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं ना। तो उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना, मनोरंजन करना। खाओ पियो मौज करो, ये उत्सव है। ब्राह्मणों का तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म में उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब प्रोग्राम होता है तब भी तो आप कितने और उत्सव मनाते हो ना। तो ये इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो, तो आत्माओं में भी उत्साह लाओ। तो क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं में भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है या सिर्फ मधुबन तक ही है? उत्साह एक ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव आगे पापा कहते हैं, आगे आप आज उत्सव मनाने आए हो ना। शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, ये अंडरलाइन करने आए हो। ताकत भी ना हो, माना शरीर में शक्ति नहीं है, वह धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़कर आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी भी होगी तो कहाँ ना कहाँ धन को भी उत्साह खींच कर ले आएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर ले आता है। जैसे भक्ति में कहते हैं, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देती है। इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो ख्याल ख्वाब में नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। ये बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। बाप दादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को लाना और समय को समीप लाना। बाप दादा भी देख रहे हैं, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही है। तो सदा करते रहना, उत्साह मनाना, उत्साह में रहना। खुद ना भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में ले आएगा। निमित्त बने हुए बड़े यही तो काम करते हैं। ब्रह्मा बाप की क्या विशेषता रही? कोयले उठाने वाले होंगे तो भी उत्साह से उठवाएंगे, मनोरंजन करेंगे। सभी पांडव क्या करेंगे? सदा उत्साह में रहेंगे। उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। अर्थात भक्त लोग जब नया कोई कार्य शुरू करते हैं तो जो क्या करते हैं, जब किसी शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है तो क्या गणेश का जो है पूजन होता है ना, श्री गणेशाय नमः। तो मंदिरों में जाकर जो है पहले उमंग उत्साह लेते हैं। हमारे जड़ चित्रों से भी इतनी उत्साह भरी आत्माएं हैं जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र इतना कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास तो नहीं जाएंगे, कमजोर शक्ति लेने के लिए ही महावीर के पास जाते हैं। चारों ओर के सर्व प्रति
सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योति बिंदु बन ज्योति बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में परम पिता की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में परमात्मा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे हीरे तुल्य परम पिता की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे। ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव पिता की याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। हम बच्चों के भी सबको, परम पिता को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप के साथ मुलाकात है। बाप और बच्चों का इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़े से बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया जिसको बाप परम पिता को याद करती है, लेकिन परमात्मा किसको याद करता है? वो बच्चों को याद करता है, अपने आत्माओं को याद करता है। तो कितना नशा है। ये नशा सदा रहता है कि कम ज़्यादा तो नहीं होता। बाप पूछते हैं, कभी उठते कभी चढ़ते, ऐसे तो नहीं, ना पीछे हटने वाले हो ना रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों की खेल देखते रहते हैं। कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, ऐसा कोई ना कोई सर्कमस्टांस बन जाता है कि कोई धक्का देता और फिर रुके हुए भी हो तो चल पड़ते हैं। ऐसा ही सब जो है ड्रामानुसार ही होता है, क्योंकि ड्रामानुसार हम पक्के निश्चय बुद्धि हैं। दिल में संकल्प कर लिया कि बाप मेरा है, मैं बाप का, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही मदद मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है, सेकंड, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। याद करने में और पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाओगे, क्योंकि माया ट्रायल करती रहती है। यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं इसके पास, इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को नहीं छोड़ना। अपनी जो अमृत वेला, सेवा, पढ़ाई, दिनचर्या सब जो है जो बनी हुई है उसको कभी मिस नहीं करना। भारत में तो ये कहा भी जाता है कि कायदे में फ़ायदा, जो भी नियम मर्यादाएं बनी हुई है उनको मिस नहीं करना। देखो हमारे भक्त भी तो अभी तक अपना नियम पालन करते हैं, चाहे मंदिर में जो है नहीं भी लगे तो जरूर जाएंगे, मन ना भी लगे तो जाएंगे। इसलिए जो हमें भी अपने बिल्कुल नियम के पक्के, बाबा कह रहे हैं नियम के पक्के होके रहना। आप लॉ में कर सोना तो अमृत वेला उठना ये आपका, हमें हमारा जो है, हमारी जो है मर्यादाएं हैं, ये सब चीज़ें पढ़ना, सुबह उठना और जो है सब कुछ करना, जितनी भी दिनचर्या जो है बाप द्वारा मिली हुई है, ये सब जो है हमारे नियम में मर्यादाएं हैं, जिसमें हमें ढील नहीं देनी चाहिए। एक श्रीमत पे, इसी को कहा जाता है श्रीमत पे चलना। बाप जो है तीनों कालों की नॉलेज देते हैं, तो आप देखते हैं कि बाबा कि ये बच्चे कितने कमाल करने वाले हैं। बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो उठते रहते हैं। कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं, जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसा मुरली से भी प्यार है, तो इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सदगुरु के रूप में प्रात वरदान कार्य में लगाना, इन तीनों में नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। ये तीनों ही बातें चेक करना है कि आदि से अब तक जो है हम कितना पास रहे, तभी तो विजयमाला के मन के बनेंगे। अच्छा, बाप दादाओं को जो है बच्चों के निश्चय और उमंग को देखकर बहुत खुश है। अब विदाई के समय आज बाप दादा अनेक बच्चों के जन्म दिवस की पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। दिलाराम बाप सभी बड़ी बड़ी दिल वाले बच्चों की बड़ी दिल से बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। और पदम गुना कहना भी बच्चों के समान के आगे कुछ नहीं है। इसलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षा से मुबारक हो। सभी याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उठते रहने की मुबारक हो। अच्छा डायमंड मॉर्निंग आज का वरदान है। अकल्याण के सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है।
अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे, क्योंकि परमात्मा प्यार छत्र छाया है और परमात्मा प्यार जो है इसके आगे जो है माया जो है कभी आ नहीं सकती, क्योंकि जो है परमात्मा प्यार में रहने वाले जो है ये देह अभिमान रूपी धरनी के आकर्षण से परे रहते हैं, इसलिए माया उनको अपनी तरफ खींच नहीं सकती। वो माया से सेफ रहते हैं, माया प्रूफ रहते हैं, इसलिए माया जीत बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।